हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि उसका आइडियल सॉल्यूशन क्या है। ऐसा ही एक सवाल है कि बच्चे के साथ कौन सा स्लीपिंग ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, बच्चे को साथ में सुलाना है या नहीं, अगर साथ में सुला रहे हैं तो कब तक सुलाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने क्या चूज़ किया था, क्यों चूज़ किया था और मुझे क्या चीज़ फेस करनी पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। ये वीडियो देख के आपके शायद कुछ सवाल क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजुअली हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। को स्लीपिंग यानी कि बच्चे को साथ में अपने साथ सुलाना, दूसरा बच्चे को अपने ही रूम में सुलाना लेकिन दूसरे बेड पर, सेपरेट बेड पे, और तीसरा ऑप्शन होता है सेपरेट बेड इन डिफरेंट रूम, सेपरेट रूम। मैंने चूज किया था पहला ऑप्शन यानी कि को स्लीपिंग। तो अब सवाल आता है कि मैंने को स्लीपिंग क्यों चूज़ किया। सबसे पहला रीज़न कि दूसरे ऑप्शंस के बारे में मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था। मतलब मैं शायद उसी को नॉर्मल समझती थी कि छोटे बच्चे को तो शायद अपने साथ ही सुलाना होता है, तो मैंने दूसरे ऑप्शंस कंसिडर ही नहीं किए। पर अब जब मैं पीछे का सोचती हूँ कि क्या मैं दूसरे ऑप्शंस कंसिडर कर सकती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यही एक ईजी ऑप्शन था। क्योंकि साथ में मैंने 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया था, तो बगल में बच्चा सो रहा है, उठा के फीड करा दो, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही बच्चे को कोलिक का इशू था, तो अगर कोलिक हो रहा है, कोलिक पेन हो रहा है, तो उसके लिए बार बार बच्चे को जाके चेक करना दूसरे रूम में, तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती थी कि जैसे कभी कभी डायपर लीक हो जाता है बच्चे का और पैंट गीला रह जाता है, तो ऐसे में अगर बच्चा अनकंफर्टेबल होगा तो वो दूसरे रूम में शायद हमको पता नहीं चल पाएगा। एंड हमारे पास स्पेस भी कम था कि मतलब बेड के साथ साथ हमें क्रिब भी अलग से लगाएं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अब मुझे लगता है कि वो ऑप्शन चूज करके भी मैंने गलती नहीं की। मैंने आपसे पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर ली कि क्या क्या चीज़ मुझे लगा कि को स्लीपिंग से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई। जैसे कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी के बीच में 2 साल का गैप था और मुझे लगा कि शायद बैक टू बैक 4 साल से मैं ठीक से सोई नहीं थी। क्योंकि 2 साल तक, पहले बच्चे के साथ 2 साल तक मैं रात को जगती रही, बीच में ब्रेक्स हुआ क्योंकि वो मेरे साथ सोती थी। उसके बाद तब तक में मुझे सेकेंड बेबी हो चुका था, फिर उसने जगाना स्टार्ट किया। कंटिन्यूसली 4 ईयर्स तक मुझे स्लीप डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा हुआ, मैं सो नहीं पाती थी रात को। सेकेंड चीज़ कि बच्चा खुद से सोना बहुत लेट से सीखता है। यानी कि कुछ बहुत बच्चे होते हैं कि बच्चे को बेड पे रखा और बच्चा सो गया, बट मुझे काफ़ी टाइम तक बच्चे को गोदी में सुलाना पड़ा है। बच्चा बहुत लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड पे डिपेंडेंट हो जाता है सोने के लिए, उसे नींद ही नहीं आती जब तक कि वो सक नहीं करेगा। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो अगर आप को स्लीपिंग चूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहिए। अब सवाल आता है कि क्या को स्लीपिंग सेफ है, क्योंकि आपने बहुत से आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि को स्लीपिंग स्टार्टिंग में सेफ नहीं बोलते हैं 4 मंथ्स के एज तक। बट अगर एक पर्टिकुलर वे में बच्चे को सुलाया जाए तो वो सेफ रहता है। मैं कैसे सुलाती थी, जो एक डिफरेंट बेड आता है बच्चे का, जिसमें कि सिर्फ एक मैट्रेस होता है और ऊपर से मॉस्किटो नेट लगा हुआ रहता है, उसको मैं अपने ही बेड पर रखती थी और अपने बच्चे को उस पर सुलाती थी। तो वो एक तरह का को स्लीपिंग भी होता था, बट बच्चे का एक सेपरेट बेड होता था। तो हमारा ब्लैंकेट वो नहीं शेयर करेगा, हमारे हाथ से वो उसको कुछ भी चोक या सफोकेशन नहीं होगा। इसीलिए ये तरीके से अगर बच्चे को सुलाते हैं तो फिर भी बच्चा सेफ है। सवाल आता है कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी आपके सिचुएशन पे बेस्ट सूट करता है वही चूज़ करिए। बहुत जगह पे ये लिखा हुआ रहता है कि बॉन्डिंग बढ़ती है बच्चे को स्लीपिंग बच्चे को साथ में सुलाकर। बट क्या आपको लगता है कि एज अ न्यू मॉम आप इतनी प्लानिंग करेंगे कि बच्चे के साथ हमें बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो हमें बच्चे को साथ में सुलाना है, बच्चे को फीड कराना है? ऐसा नहीं होता है। मदर और चाइल्ड की जो बॉन्डिंग होती है वो मेजरेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। हर सिचुएशन में उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ही होगी। ये कोई भी गुड या बैड नहीं है। हो सकता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को 6 मंथ्स पे ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होता तो मैं इतनी स्लीप डिप्राइव नहीं होती। को स्लीपिंग तभी चूज़ करिए जब आप रेडी हैं बच्चे को लंबे टाइम तक फीड कराने के लिए, आपको स्पेस का कोई इशू नहीं है। आपको, अगर आप वर्किंग हैं तो आप सुबह भी काम पे जाने को तैयार हैं, रात भर जगने के बाद अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि बच्चे को अगर हम को स्लीपिंग करा भी रहे हैं तो दूसरे रूम में कब शिफ्ट करें। तो इसका कोई आइडियल एज नहीं है। मैंने अपने लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जो शायद आपकी भी हेल्प कर दे। पहला चीज़ कि बच्चा जब तक विदाउट डायपर सोने ना लग जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बच्चे को डायपर ट्रेन कर रहे होते हैं तो रात को अगर हम विदाउट डायपर सुलाते हैं तो बच्चा बहुत बार बेड गीला करता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी अलर्ट नहीं हूँ कि बीच रात में उठ के जाके दूसरे रूम में चेक करूँ कि उसने बेड गीला तो नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक कि
विदाउट डायपर वो सोने न लग जाए, मैं अपने बच्चे को शिफ्ट नहीं कर सकती। दूसरा, मुझे अब स्पेस में इशू होने लग गया है, स्पेस प्रॉब्लम होने लग गई है बिकॉज दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं अब उनकी शिफ्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और तीसरा क्राइटेरिया है कि पूरे रात अगर वो लोग मुझे बिना उठाए सो जाते हैं तो मैं उनको शिफ्ट कर दूंगी, तो वो क्राइटेरिया मेरा पूरा हो चुका है। तो सिर्फ एक डायपर ट्रेनिंग का क्राइटेरिया बाकी है, वो करने के बाद शायद मेरे दोनों बच्चे रेडी हो जाएंगे शिफ्ट होने के लिए। तो इस तरह से आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वही चूज करिए, किसी और के सजेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी सिचुएशन को खुद जज करिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।